दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को एक ऐसा मोड़ देखने को मिलने वाला है जो कहानी की दिशा पूरी तरह बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है तब जब प्रेम को खबर मिलती है कि अनुपमा को पुलिस ने चोरी के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम बिना एक पल की देरी किए तुरंत मुंबई के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर राही को लगने लगता है कि प्रेम उससे कुछ छुपा रहा है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस और दूरियां बढ़ने लगती हैं। इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है माही, जिसे लगता है कि प्रेम अब राही को पसंद नहीं करता और उसका झुकाव उसकी ओर हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम अंदर ही अंदर राही और अनुपमा दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। प्रेम बार बार राही को कहता है कि वह उसके साथ मुंबई चले, लेकिन राही प्रेम के असली इरादों को समझ नहीं पाती। इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस को जैसे ही मनोहर जी होश में आते हैं, वे गवाही देते हैं कि अनुपमा पूरी तरह बेगुनाह है। उनकी गवाही के बाद पुलिस तुरंत अनुपमा को रिहा कर देती है। जब प्रेम पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अनुपमा अब आजाद है। वह सीधे अनुपमा के घर पहुंचता है, जहां डरी और सहमी हुई अनुपमा उसे देखकर भावुक हो जाती है और प्रेम के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। प्रेम उसे संभालता है, हिम्मत देता है और कहता है, अब तुम अकेली नहीं हो, अब हम सब एक साथ हैं। अनुपमा फैसला करती है कि अब वह किसी से नहीं डरेगी और तरुण को उसकी औकात जरूर दिखाएगी। साथ ही वह मनोहर जी का पूरा साथ देने का निश्चय करती है। प्रेम अनुपमा को यह भी बताता है कि अब मनोहर जी राही को डांस सिखा रहे हैं और उसे अपनी शिष्या मानने लगे हैं। लेकिन कहानी का असली धमाका तब होता है जब प्रेम और तरुण आमने सामने आते हैं। तरुण गुस्से में अनुपमा के बारे में गलत बातें करने लगता है, जिसे सुनकर प्रेम का गुस्सा फूट पड़ता है। तभी वहां मनोहर जी भी पहुंच जाते हैं। इस बार वे पूरी हिम्मत और मजबूती के साथ अपने बेटे तरुण से सबके सामने कह देते हैं, आज से तुम मेरे लिए मर चुके हो। न तुम मेरे बेटे हो, न इस घर का हिस्सा। तुम इस घर और इस नाम के काबिल नहीं हो। तरुण यह सुनकर तिलमिला जाता है, लेकिन अब उसके पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं बचता। पुलिस पहले ही उसकी सच्चाई जान चुकी होती है और उसे सख्त चेतावनी दे देती है कि वह न तो मनोहर जी और न ही अनुपमा के पास आए। इस तरह तरुण का खेल खत्म हो जाता है।